हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 1 जून। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं 31 और 1 जून का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? इनका नाम है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये बनाए गए हैं नौसेना प्रमुख नए, और ये 27वें नौसेना प्रमुख होंगे। और इन्होंने जो दिनेश कुमार त्रिपाठी उनका स्थान लिया है। तो इनका ये रहा इमेज, याद रखिएगा। अब नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन बन चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों 9 मई को लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम इनको बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। याद रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नया CDS राजा सुब्रमण्यम। और जो पहले थे अनिल चौहान, वो हट चुके हैं, रिटायर हो गए हैं वो। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय वायुसेना के किस रणनीतिक एयरलिफ्ट विमान ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को दिल्ली से मंगोलिया पहुंचाया है? तो दोस्तों ये पहुंचाया गया है IL-76, इसका नाम है गजरा, IL-76 गजराज कहा जाता है। और इसी विमान के माध्यम से एयरलिफ्ट करके जो भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष हैं उनको नई दिल्ली से मंगोलिया का ये मैप रहा, मंगोलिया तक पहुंचाया गया है। मंगोलिया चाइना के ऊपर इसका जस्ट लोकेशन है। और दोस्तों मुख्य रूप से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अल्टाई माउंटेन्स, ये रहा अल्टाई माउंटेन्स। ये कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है। इसके साथ साथ गोबी मरुस्थल, ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मंगोलिया के यहाँ मान के चलते हैं। इस रीजन में गोबी मरुस्थल स्थित है दोस्तों, गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट। और जो प्रमुख नदियाँ हैं, नदियों के बारे में ज़्यादा नहीं पूछिएगा। लेक बैकाल, ये तो इसके जस्ट ऊपर दोस्तों रसिया है, यहाँ पर लेक बैकाल है। देखते हैं दोस्तों, उत्तर में रसिया, रूस, पूर्व एवं पश्चिम में चाइना। गोबी मरुस्थल बता चुके हैं हम, ठंडा मरुस्थल है। ये शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है। और ये अपनी चरम जलवायु और बैक्ट्रियन ऊँट, 2 कुबड़ वाले ऊँट के लिए फेमस है। प्रमुख पर्वत में अल्टाई पर्वत, ये अल्टाई माउंटेन, खंगाई और खेती पर्वत, खंगाई और खेंती पर्वत, स्टेप्स है। यहाँ के जो विशाल वृक्ष विहीन घास के मैदान है उसको स्टेप्स कहा जाता है। स्टेप्स यहाँ पर पशुपालन इसका मुख्य केंद्र है, यहाँ पशुपालन किया जाता है। गोबी मरुस्थल दोस्तों, इसके जस्ट ऊपर ये मैदानी क्षेत्र है, यहीं पे पशुपालन किया जाता है, घोड़ों को पाला जाता है मुख्य रूप से। चंगेज खां यही मंगोल को रहने वाला था चंगेज खां, इसका बहुत विशाल साम्राज्य था मंगोलों का। नेक्स्ट दोस्तों, IGI हवाई अड्डे पर लॉन्च की गई स्काई कास्ट प्रणाली का संबंध किससे है? ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नई दिल्ली में, वहीं पर ये लॉन्च किया गया स्काई कास्ट प्रणाली। स्काई से मौसम संबंधी निगरानी रखने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका हो जाएगा मौसम निगरानी के लिए। अगला विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये WHO का एक वैश्विक पहल है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि किस तरह से जो तंबाकू जिसमें नारकोटिक्स पदार्थ प्राप्त होते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो लोगों को जागरूक किया जाए, इसके लिए ये मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तंबाकू को सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों द्वारा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, 1508 में लाया गया था पुर्तगालियों द्वारा। और भारत अभी वर्तमान में चीन के बाद तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तंबाकू भारत में सबसे अधिक आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन सब स्थानों में उपजाया जाता है। तंबाकू दोस्तों मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसके लिए 16 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान ये ज़्यादा सहन नहीं कर सकता है, तो 16 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए। वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर, लगभग 100 सेंटीमीटर बारिश वर्षा। और जो निचले मैदानी इलाके से 1800 मीटर तक की ऊंचाई तक इसे उगाया जा सकता है। यानी ये कुछ हाइट तक, जो 1800 मीटर ऊंचे हाइट तक की पठार हैं, या वहाँ तक उगाया जा सकता है। ठंड जो होती है तंबाकू के लिए हानिकारक होती है। तंबाकू की वृद्धि के लिए ठंड पाला हानिकारक होती है। मिट्टी इसके लिए चाहिए दोस्तों तंबाकू के लिए, तो चिकनी बालू मिट्टी जहाँ जल निकासी अच्छा प्रणाली है, जल निकासी की अच्छी प्रणाली होनी चाहिए,
जल और इसमें जैविक पदार्थ मिट्टी में नहीं होना चाहिए। मुख्य रूप से जो सबसे अधिक तंबाकू उगाया था भारत में वो सबसे अधिक गुजरात 46% गुजरात में, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 22%, उत्तर प्रदेश 15% और कर्नाटक 6%। यानी मुख्य रूप से ये साउथ इंडिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिवस आवरण किस प्रथम हिंदी समाचार पत्र के सम्मान में जारी किया गया है? तो दोस्तों ये जो हिंदी समाचार पत्र है उदंड मार्तंड, इसी के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट स्मारक जारी किया गया है। उदंड मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। उदंड मार्तंड प्रमुख जो दोस्तों समाचार पत्र हैं उसको देख लेते हैं, इसमें मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया है। बंगाल गजट, ये 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा शुरू किया गया बंगाल गजट। दिग्दर्शन 1818 में बंगाली श्री रामपुर मिशनरी के द्वारा। संवाद कॉमेडी ये 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। उदंड मार्तंड 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा शुरू किया, याद रखिएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों प्रेस का मुख्यदाता लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड ईटन द्वारा ये जो स्थानीय भाषा के समाचार पत्र थे उनको दबाने के लिए ये गैगिंग एक्ट लाया गया था। और इस एक्ट लाने से जो अमृत बाजार पत्रिका है, अमृत बाजार पत्रिका, इसने रातों रात अपने आप को अंग्रेजी भाषा में परिवर्तन कर लिया था। नेक्स्ट दोस्तों, IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट है। IPL कल 31 अक्टूबर को दोस्तों फाइनल खेला गया, कल 31 मई को। तो इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने दोस्तों गुजरात टाइटंस को हराया। गुजरात पहले खेलते हुए 155 रन बनाई थी। तो दोस्तों RCB ने ये 2026 का खिताब जीत लिया है। और मुख्य रूप से जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये इसका दूसरा कप था। 2025 में इसने जीता था पहली बार कप, 18 साल बाद जीता था, 17 साल बाद। और इसमें ऑरेंज कप, जो ऑरेंज कप मिला है वो वैभव सूर्यवंशी राजस्थान के खिलाड़ी हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, 1776 रन। पर्पल कप मिला है कागिसो रबाडा। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को मिला है। उभरते हुए खिलाड़ी इमर्जिंग प्लेयर में वैभव सूर्यवंशी। और फेयर प्ले अवार्ड पंजाब किंग्स। याद रखिएगा इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के द्वारा। दोस्तों ये बिहार के समस्तीपुर के रहने वाला लड़का है, 15 साल का, जिसने IPL 2026 में बहुत नाम कमाया है। और इसने एक सीज़न में 72 छक्का, जो पहले 59 छक्का का रिकॉर्ड था उसको तोड़ के 72 छक्का इसने लगाया है। एक सीज़न में रिकॉर्ड है ये। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में शोधकर्ताओं और डॉक्टरों की एक टीम ने चिकित्सा इतिहास में पहली बार एक सूअर का लीवर और किडनी दोनों को इंसान के शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि किस देश ने हासिल की है? चाइना के द्वारा दोस्तों जो सूअर का लीवर होता है और किडनी वो इंसान में पहली बार ट्रांसप्लांट किया गया है। और गैर मानवीय अंगों जैसे सूअर और बंदर के अंगों को ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करने जेनेटो ट्रांसप्लांट कहा जाता है। और दोस्तों इसके लिए एक CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इंसान जो है क्या होता है कि जब बाहर से किसी अंग का हम प्रत्यारोपण करते हैं इंसान के शरीर में, तो इंसान का शरीर उस अंग के खिलाफ जो है दोस्तों इम्यून सिस्टम डेवलप करने लगता है। तो इसके लिए CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। और जो जीन इसके लिए मानव शरीर के लिए हानिकारक है उस जीन को हटा दिया जाता है। इसके माध्यम से एक आणविक कैंची होता है, उसके माध्यम से हटा दिया जाता है। चीन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। चीन ये इसका फिजिकल मैप, जस्ट हमारा इंडिया का पड़ोसी कंट्री है। तो तिब्बत का पठार ये रहा इस एरिया में। अल्तुनशान ये पठार चाइना में है। कुनलुन माउंटेन ये भी चाइना में है। तारिम बेसिन जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको दोस्तों हम हाईलाइट कर रहे हैं। तारिम बेसिन चाइना में ही है। तियानशान पठार ये चाइना में है। चाइना की जो प्रमुख नदियां हैं, यांगजी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजी नदी। और येलो रिवर, ये चीन के से शोक कहा जाता है येलो रिवर को। ये
वुहाई सी में गिरती है और ये ईस्ट चाइना सी में गिरती है, यहाँ पे गिर रही है। यांगी रिवर दोस्तों ये चीन और पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसी पे थ्री गार्जर डैम जो है चाइना के द्वारा बनाया गया है, इसी नदी पे स्थित है। हुआंगहो नदी, इसे पीली नदी भी कहा जाता है, और यह अपने साथ भारी मात्रा में लोएस महीन पीली मिट्टी बहा कर ले आती है। दोस्तों मुख्य रूप से देखिए ये चाइना है और ये रहा गोबी, यहीं पे मरुस्थल है, गोबी के मरुस्थल। तो इस मरुस्थल से जो बालू के महीन रेत कण होते हैं, वो इसी रेत कण उड़ के हवा के माध्यम से इस नदी में आते हैं, येलो रिवर में। वही महीन पीली मिट्टी जो है ये अपने साथ ले आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सौदे पर आधिकारिक मुहर लगाई है? तो भारत और इंडोनेशिया वियतनाम के बीच में दोस्तों, वियतनाम के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के सौदे हुए हैं। वियतनाम खरीदना चाहता है ब्रह्मोस मिसाइल को। ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों मुख्य रूप से DRDO और एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये ध्वनि के जो स्पीड होती है उससे 3 गुना तेज 2.8 मैग, यानी लगभग 3 गुना तेज़ी से ये मूव करती है। और ये दागो और भूल फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पे ये दोस्तों काम करती है। ब्रह्मोस, यहाँ की ब्रह्मपुत्रा नदी, भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मस्कोवा नदी, तो दोनों के ज्वाइंट वेंचर से ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई है। वियतनाम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। वियतनाम में जो प्रमुख है मेकांग नदी डेल्टा, ये वियतनाम के दक्षिणी भाग में स्थित है मेकांग नदी, और इसे चावल का कटोरा क्षेत्र भी कहा जाता है, चावल का कटोरा क्षेत्र भी कहा जाता है। लाल नदी डेल्टा वियतनाम के उत्तरी भाग में स्थित है, नोई नदी इसी नदी के तट पर स्थित है, जिसकी वियतनाम की राजधानी हनोई इसी नदी के तट पर स्थित है। वियतनाम के उत्तरी पूर्वी तट पर टोंकिन की खाड़ी दोस्तों ये चीन और वियतनाम के महत्वपूर्ण जल क्षेत्र है। तो दोस्तों आज के कंटेंट इतना ही था। थैंक यू।